Assalamu alaikum students of class 5th. How are you? I hope that you are all good and fine. I'm your English teacher Sahar and today we will continue our grammar skills. So class previous lesson में हम लोगों ने अपनी 2 exercises complete की थी. आज हम अपना unit complete करेंगे. So let's start. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड कंपैरिजन. हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज ए बी सी और डी जो है वो कंप्लीट कर ली थी. आज हम जो है वो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. सॉरी हमने इसकी 3 एक्सरसाइजेस की हैं ए बी और सी. एक्सरसाइज डी हम नहीं करेंगे, उसको हम स्किप करेंगे. हम देखेंगे आज इसकी एक्सरसाइज ई. सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 28. आपको पता है कि सबसे पहले हम जो है वो ऊपर अपनी डेट मेंशन करते हैं, क्लास वर्क मेंशन करते हैं और डे मेंशन करते हैं. तो आज डेट क्या है 30 अप्रैल और डे है फ्राइडे. तो सबसे पहले आप पेंसिल के साथ इसको मेंशन करेंगे. तब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ. When you compare one thing to two others separately as though they are comparatives, you use the comparative form or more. अच्छा स्टूडेंट, जब आप जो हो एक चीज़ को ना दो चीज़ों के साथ अलग अलग कंपेयर करते हो, यानी कि आपने एक चीज़ को कंपेयर करना है दो चीज़ों के साथ अलग अलग. आपने ये नहीं करना कि आप एक चीज़ को उन दोनों चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हो. इकट्ठा आप कंपेयर नहीं कर रहे, आपने उनको सेपरेट कंपेयर करना है अगर वो कंपेयर होती हों. यानी कि अगर आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपने उसकी कोई क्वालिटी बतानी है तो आप उसको बताना चाह रहे हो दो चीज़ों से ज़्यादा अच्छा, तो आप उन दोनों चीज़ों के साथ उसको अलग अलग कंपेयर करेंगे. तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म या फिर मोर. हम मोर का वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ मोर अफेक्शनेट देन अ कैट और अ जूनिया पिग. अब आप देखें यहाँ पे डॉग जो है उसके बारे में क्या कहा गया, मोर अफेक्शनेट देन अ कैट और अ जूनिया पिग. अच्छा आप देखें यहाँ पे उन्होंने कैट और पिग से उसको अलग अलग से सेपरेटली जो है वो कंपेयर किया है. तो इस तरह से जब हम कंपेयर करते हैं एक चीज़ को दो चीज़ों से साथ अलग अलग कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मोर. और कंपेयर करने के लिए हम वहाँ पर देन यूज़ करेंगे. द वर्ड और इज़ यूज्ड वेयर व्हेन 3 आइटम्स आर बीइंग कंपेयर्ड इन अ कंपैरेटिव वे. और हम तब यूज़ करते हैं जब तीन चीज़ों को जो है वो तीन चीज़ें कंपेयर हो रही हों कंपैरेटिव वे में. हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. हमारे पास है पार्ट ई. क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर दी सब्जेक्ट्स गिवन इन ईच टिंटेड बॉक्स एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट देम यूजिंग सूटेबल एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स. अच्छा हमारे पास यहाँ पर ये अगर आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स. ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. हमने एक सेंटेंस बनाना है इनके बारे में, जो भी कोई सूटेबल हमने सेंटेंस बनाना है. और जो एडजेक्टिव्स हम इसमें यूज़ करेंगे ये जो हमारे पास बॉक्स है इसमें से हम यूज़ करेंगे. क्लियर है? ये बॉक्स है हमारे पास, सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमने कोई भी सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में हम एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे इस बॉक्स में से. ये इनकी जो इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव ये सब है ना, इसमें से हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव्स. तब हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट वन है रोज़ एंड ऑर्चिड. अ रोज़ इज़ मोर फ्रेगरेंट देन एन ऑर्चिड. अब देखें कि रोज़ और ऑर्चिड हमारे पास सब्जेक्ट थे, तो हमने इसने हमें रोज़ को जो है वो कंपेयर किया है ऑर्चिड के साथ. इन दोनों के दरम्यान हम लोगों ने जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ की है मोर. और हम लोगों ने एडजेक्टिव क्या लिया है इसमें, फ्रेगरेंट. क्या लिया है, फ्रेगरेंट, यानी कि खुशबू. अ रोज़ इज़ मोर फ्रेगरेंट देन एन ऑर्चिड. नेक्स्ट वन है हमारे पास है जगलिंग लॉइन टैम्पिंग द ट्रेपेजी. अच्छा अब इसमें हमारे पास 2 सेंटेंसेस बन रहे हैं. लॉइन टेमिंग इज़ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ द 3 एक्ट्स. अच्छा अब हम इस तरीके से भी बना सकते हैं. हमने यहाँ पर क्या एडजेक्टिव यूज़ किया है, स्पेक्टेकुलर. स्पेक्टेकुलर. तो हम लोगों ने जो है वो
यहाँ पे एक सेंटेंस इस तरह बनाया है, लॉइन इज़ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर, लॉइन टाइमिंग इज़ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ 3 एक्ट्स। या फिर हम इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, लॉइन टाइमिंग इज़ मोर स्पेक्टेकुलर देन जगलिंग और ट्रेपेजी। क्लियर है, हम दो तरीके से भी अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। थर्ड वन है हमारे पास माउंटेन क्लाइंबिंग, पैराशूटिंग, हंटिंग। तो हमने सेंटेंस बनाया है, पैराशूटिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ द 3 एक्टिविटीज़। इन तीनों एक्टिविटीज़ में से पैराशूटिंग जो है वो सबसे डेंजरस एक्टिविटी है। हमने इसमें क्या यूज़ किया है एडजेक्टिव यहाँ से, जी हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया यहाँ से, डेंजरस। इसके बाद हम देखते हैं अपनी, यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पैराशूट इज़ मोर डेंजरस देन माउंटेन क्लाइंबिंग और हंटिंग। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीनिंग योर टीथ, ब्रशिंग योर हेयर, एक्सरसाइजिंग। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो यूज़ कर रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो हमारा सेंटेंस होगा, एक्सरसाइजिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ दैन ब्रशिंग योर हेयर और क्लीनिंग योर टीथ। सो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे, द डेंटिस्ट एंड अ सैवेज डॉग। सैवेज डॉग कह सकते हैं आप जंगली या ख़तरनाक कुत्ते को। आई फील मोर नर्वस अबाउट मीटिंग अ सैवेज डॉग दैन गोइंग टू द डेंटिस्ट। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 29। हमारे पास यहाँ पे बॉक्स में 3 वर्ब्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स, पियानिस्ट, स्कल्प्टर्स। पियानिस्ट आर द मोस्ट स्किलफुल ऑफ द 3। नंबर 7, बुक्स अबाउट स्टैम्प्स, बुक अबाउट हिस्ट्री, बुक्स अबाउट एक्सप्लोरर्स। तो हमने क्या सेंटेंस लिखा है, बुक्स अबाउट एक्सप्लोरर्स आर मोर इंटरेस्टिंग दैन द अदर 2 टाइप्स। Number 8 and last one, a bicycle, a skipping rope. A bicycle is more expensive than a skipping rope. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी किस्म का मसला होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ट्रिकी कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, इसको हम लोगों ने यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। सम कंपैरेटिव्स आर वेरी ट्रिकी, हेयर आर सम ऑफ द ट्रिकी इरेगुलर फॉर्म्स। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मच, मोर, फार, फर्दर, फर्देस्ट या फार, फार्दर, फार्देस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। Put the correct form of the tricky comparative given in the box into blanks. Although I am dash at reading and dash at maths, my dash subjects of all is music. Good है हमारे पास, हमने good की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो irregular forms यूज़ करनी है। Although I am good at reading and better at maths, my best subjects of all is music. नेक्स्ट है हमारे पास, दिस हैज़ टू बी द डैश वीक इन माई लाइफ। मंडे वॉज अ डैश डे एज आई वॉज लेट फॉर स्कूल। इट गोट डैश ऑन ट्यूसडे एंड हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड सिंस दैन। बैड, बैड है हमारे पास, हम लोगों ने बैड की रेगुलर फॉर्म्स यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। This has to be the worst week in my life. Monday was a bad day as I was late for school. I got worse on Tuesday and has not improved since then. Now we are on page number 30. Number 3 है हमारे पास, I live dash from school than Tom, but that is not as dash as Jane who lives quite the dash of all. तो वर्ड है हमारे पास फार। I live farther from the school than Tom, but that is not as far as Jane, who lives quite the farthest to all. Number 4 है, while dash in the class play table tennis, dash prefer tennis and dash prefer badminton. Many word है हमारे पास। While many in the class play table tennis, more prefer tennis and most prefer badminton. Number 5 है, I have dash sympathy for
tattle tales, but I think lions deserve the dash respect even dash than bullies. Little I have little sympathy for tattletales, but I think lions deserve the least respect even less than bullies. लास्ट है हमारे पास यू शुड लिसन टू मी एज आई एम डैश बट नाइदर ऑफ अस इज एज डैश एज डैड सिंस ही इज़ द डैश इन द फैमिली. वर्ड है हमारे पास ओल्ड, हम इसकी फॉर्म्स यूज़ करेंगे. You should listen to me as I am elder, but neither of us old as dad, since he is the eldest in the family. So student, इसके साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और एक्सरसाइज के साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट होता है. कल इंशाल्लाह हम यानी कि मंडे को हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लर्न करना है और आपने अपने ट्यूटर या अपने पेरेंट्स को लाजमी इसको सुनाना है और आपने एज इट इज़ अपनी ग्रामर बुक्स पर इसको फिल करना है. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.